नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश के भीतर चुनावों को जिस तरह से भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, उससे एक बात तो साफ होने लगी है कि आने वाले दिनों में देश से चुनाव को ही खत्म कर दिया जाए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। ऐसा दावा तमाम विपक्षी नेता कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के पास ये आखिरी मौका है वोट देने का। उसके बाद ना कोई मतदान होगा, ना कोई चुना जाएगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवन भर गद्दी पर बैठा रह जाएगा। उसके बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह की धांधली का आरोप इंडिया अलायंस के दोनों ही दल आप और कांग्रेस ने लगाया, उसके बाद ये राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता की और कहा कि क्या मौजूदा सत्ता दल इस देश को नॉर्थ कोरिया बना देना चाहता है। यहाँ पर समझने की बात है कि सिर्फ सत्ता दल ही संदेह के घेरे में नहीं है, संदेह के घेरे में तो चुनाव आयोग भी है। जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप और कांग्रेस के पास ज्यादा मत होते हुए भी भाजपा अपने नेता को चंडीगढ़ का मेयर बनाकर ले गई, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब न राजनीति में ईमानदारी बची है और न चुनावों में लोकतंत्र की परछाई या झलक दिखती है, क्योंकि अब राजनीति और चुनाव लगभग कथाकथित तौर पर हाईजैक हो चुके हैं। मौजूदा सत्ता दल भाजपा सिर्फ किसी भी तरह से चुनाव जीतने से ही मतलब रखती है। इंडिया अलायंस बनने के बाद राजनीतिक हताशा के उस पायदान पर भाजपा खड़ी है जहां से लोकतंत्र का चीरहरण होना शुरू हो जाता है। मौजूदा सत्ता दल ने जिस तरह से मेयर चुनाव को हाईजैक किया और मेयर के पद को किडनैप किया है, उसके बाद इंडिया ब्लॉक भाजपा पर हमलावर हो गया तो मजबूरी में पीठासीन अधिकारी सामने आए और भाजपा को बचाते हुए नजर आए। अनिल मसीह, जो कि इस पूरे चुनाव के पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि चुनाव में कुल 36 वोट पड़े हैं। जब मतपत्र जारी किए जा रहे थे तो आप और कांग्रेस पार्षदों ने लगभग 11 मतपत्रों को बदलने को कहा। उन्होंने कहा कि कागजात पर धब्बे और निशान हैं, इसलिए उन्हें बदला जाए। वहीं मैंने उनके अनुरोध का सम्मान भी किया और विचाराधीन मतपत्रों को एक तरफ रख दिया, उन्हें नए मतपत्र जारी किए। मैंने आप कांग्रेस उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट से बैलेट पेपर की जांच करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने की बजाय आप और कुछ कांग्रेस पार्षद प्रक्रिया को बाधित करने के लिए मेज पर खड़े हो गए और कूद पड़े। मतपत्रों पर कब्जा कर लिया और उन्हें फाड़ दिया गया। आप और कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिश रची है, लेकिन अनिल मसीह की पोल खोल दी। आप नेता स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए, जिसमें साफ देखा जा सकता है, कथित तौर पर हम इस वीडियो का सही होने की पुष्टि नहीं करते हैं कि अनिल मसीह मतपत्रों पे या जो भी वह कागज़ वहाँ पर है जो कैमरे की दृष्टि में आए हैं, उन पर कलम से कुछ लिख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में हुई। इस बीच में अरविंद केजरीवाल को आम आदमी ईडी की तरफ से 5वां समन भी भेजा जा चुका है। हेमंत सोरेन को तो ईडी ढूंढ ही रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ, इसे आम आदमी पार्टी को देखने की आवश्यकता है और इसके लिए वह बीजेपी से लगातार संघर्षरत भी है, ईडी से भी संघर्षरत है। सरकार कहती तो है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन जांच एजेंसी सिर्फ काम ही कर रही है और लोगों को डराने धमकाने का काम ज़्यादा दिख रहा है, जैसा कि विपक्ष कह रहे हैं। लेकिन अंत में जो मेयर चुनाव है वो बीजेपी जीत गए, आम आदमी पार्टी के नेता रोने लगे और अब सारी स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। आप बयान सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं का, जो उन्होंने दिया इस पूरे मेयर चुनाव में हुए कथित तौर की धांधली के बाद। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्यूनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं।
अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्टेट कैलकुलेशंस हैं, स्टेट। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया, और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं, इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा, और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड वो किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। यहाँ भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहाँ बैठेगा, और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बाकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है, एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए, और बाकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा, वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं, और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं, वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे, वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट, मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई है या नहीं हुई है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।